एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे किचन के और घर के कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो कि आपके समय की और साथ ही साथ पैसों की बचत करेंगे। अगर इसमें से आपको कोई भी टिप नया लगता हो, कोई भी एक टिप, ये तो नहीं कहूँगी कि सारे टिप ही नए होंगे, कुछ आपने सुने होंगे, कुछ नए भी हो सकते हैं, कुछ पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। कुछ देख कर फिर ऐसे याद आता है कि हाँ, ये भी चीज़ काम की है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि बेड शीट्स वगैरह हम वॉश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग तो हमारे पास अपनी छत तो है नहीं, हम लोग तो अपनी रेलिंग पे सुखाते हैं, बालकनी वाले लोग। तो क्या होता है, हवा बहुत तेज़ चलती है जैसे आप देख रहे हैं। तो ऐसे में बेडशीट पर अगर पिन भी लगाएंगे ना तो वो उड़ जाती है। और अगर इस पर सेफ्टी पिन भी लगाएं तो उसमें क्या होता है कि उससे फटने का डर रहता है कि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है तो ऐसा लगता है कि कहीं उससे खिंच के जो बेडशीट है वो फट ना जाए। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा बेडशीट में इस तरीके से नॉट लगा देती हूँ दोनों साइड। तो चाहे हवा कितनी भी तेज़ चले तो भी ये बेडशीट उड़ती नहीं है, बिल्कुल सेफ़ रहती हैं और आराम से सूख जाती है, क्योंकि हवा भी तेज़ होती है और धूप भी तेज़ होती है तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, पिन के सहारे ना रहें और अपनी रेलिंग पर जब भी आप बेडशीट्स डालें तो इस तरीके से नॉट लगा कर डाल दीजिएगा, कभी भी नहीं उड़ेगी। हफ्ते में मैं एक बार अपने कपड़े आयरन करती हूँ। तो जब भी मैं कपड़े आयरन करती हूँ तो ये जो बेडशीट्स होती हैं जो कि मुझे नई बेड पर स्प्रेड करनी होती हैं, उनको मैं आयरन बोर्ड पर पहले डाल लेती हूँ। तो कपड़े जब आयरन करती हूँ तो नीचे, क्योंकि ये बेडशीट डली हुई होती है, तो 30% तक तो ये अपने आप ही कपड़ों के साथ ही आयरन हो जाती हैं और इससे मुझे फिर अलग से प्रेस को उठाना नहीं पड़ता है। मुझे हमेशा पता होता है कि भाई मतलब याद रहता है कि मुझे ये नीचे बेडशीट डालनी ही डालनी है। बाद में थोड़ी बहुत जो और सलवटें रह जाती हैं वो मैं बाद में कपड़े सभी प्रेस करने के बाद इनको आयरन कर देती हूँ और एक साइड रख देती हूँ। तो इससे मेरा समय बच जाता है, बार बार प्रेस नहीं उठानी पड़ती है और बेडशीट भी अच्छे से आयरन हो जाती है कपड़ों के साथ साथ। तो टाइम की इससे बचत हो जाती है। बस फिर जब मुझे इवनिंग में या फिर नेक्स्ट डे इन्हें स्प्रेड करना होता है तो मैं इन्हें उठाती हूँ और बेड के ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छे से समय की बचत हो जाती है। इसके बाद जैसे धनिया को स्टोर करने का जो मेथड होता है, तो मैं पहले क्या करती थी, धनिया को धोती थी अच्छे से, सुखाने के बाद फिर डंडियों डंठल के साथ ही इनको बॉक्स में रख देती थी। ऐसे नहीं रखना है, इनकी डंठल को तोड़ के रखना है, तभी फिर ये ख़राब नहीं होता है। ये हफ्ते भर पुराना धनिया है और मैंने अभी इन्हें डंठल तोड़ के रखा, सिर्फ पत्ते पत्ते रखे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, जैसे कि हम मिर्ची को स्टोर करके रखते हैं। नहीं तो डंठल के साथ इन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर ये ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपको भी इन्हें काफ़ी दिनों तक सेव करके फ्रिज में रखना है तो डंठल को तोड़कर पत्तियां निकाल कर रखिए और इस तरीके से टिश्यू पेपर में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फिर ये जो धनिया की डंठल है इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको भी मैं अच्छे से सुखा लेती हूँ। आप तो चाहे इसे कमरे में भी पंखे के नीचे सुखा सकते हैं, नहीं तो धूप में सुखा लीजिए। और ये भी बड़े काम आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि घर में धनिया नहीं होता है और हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इन सूखी हुई डंठलों को ग्राइंड कर लीजिए ग्राइंडर में। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, कोर्सली भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं, बहुत ही आराम से हो जाता है। अगर ये डंठल अच्छे से सूखी हुई है ना तो बहुत ही आराम से ये इनका पाउडर बन जाता है। और थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे आप धनिया लाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये स्टोर करते रहिए। और जिस दिन भी आपको लगता है कि भाई आज धनिया नहीं है या भूल गए लाना, तो उस दिन आप सब्ज़ी में इनको इस पाउडर को डाल सकते हैं। तो ज़्यादा आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसका पाउडर सा बनाना है, कोर्सली भी चल जाएगा, क्योंकि जब आप सब्ज़ी में डालेंगे ये अपने आप ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल भी धनिए को आप मिस नहीं करेंगे। इतना अच्छा वैसा ही फ्लेवर आता है जैसा धनिया डाल के आता है। देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने दिखाया, इस तरीके से आप इसको पीस सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप स्टोर करते रहिए। मैं तो जब भी धनिया लाती हूँ इसी तरीके से इसे स्टोर करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और ये डब्बा भर भी जाता है। अभी तो मैंने फिर से स्टार्ट किया है, पहले वाला जो था वो ख़त्म हो गया था, अब मैं फिर से ऐसा कर रही हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और ऊपर से आप इस तरीके से सब्ज़ी के ऊपर इसे डाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही सब्ज़ी के अंदर सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये थोड़ा कोर्स है तो इससे ये मुंह में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद आप अपने जो ये
अप्लाइंसेस हैं जिस तरीके के ये मैं हैं, इनको ना मैं ड्रेसिंग टेबल में बॉक्स के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कभी कभी ही हम इनको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से वर्टिकल रखे रहते हैं तो स्पेस भी कम लेते हैं, ऊपर से बॉक्स के अंदर होते हैं तो ये ख़राब भी नहीं होते, बिल्कुल नए के नए रहते हैं। मेरा ये हेयर ड्रायर और ये जो वेगा का प्रेसिंग मशीन है, ये मेरी 7 से 8 साल पुराने हैं और बिल्कुल एज इट इज़ हैं। बहुत ही कम ये यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने इन्हें इसी तरीके से रख रखा है। इनको अगर हॉरिजॉन्टल रखो तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं और समझ नहीं आता इन्हें कहाँ कैसे रखें। तो इनको इनके बॉक्स के अंदर ही अगर रखा जाए ना तो ये आराम से संभले हुए रखे रहते हैं। तो आप भी इसी तरीके से कोशिश कीजिए कि अपने इस तरीके के अप्लाइंसेस को बॉक्स के अंदर वर्टिकली रखें। अब ऐसे ही जो आपका टीवी का रिमोट है, ये भी हम लोग जब खाना वगैरह खाते हैं और बच्चे भी खाना खाते हैं और टीवी देख रहे होते हैं तो गंदे हाथ हमारे लग ही जाते हैं, कई बार चिकने हाथ भी लग जाते हैं जो बहुत ही गंदा लगता है, फिर इन्हें बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो मैं तो इनको अब मतलब मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैं तो इसके ऊपर अब ये क्लिंग रैप है, इससे इसे रैप कर दूँगी और सारे रिमोट को मैंने नीचे ही रैप कर दिया है। बहुत ही आराम से और अच्छे से हो जाता है ये, और पता भी नहीं चलता कि इसके ऊपर हम लोगों ने इसे रैप भी किया हुआ है या नहीं। तो बच्चे कितने भी गंदे हाथ लगाएं और चाहे हमारे भी कैसे भी चिकने हाथ या फिर पसीने वाले हाथ कैसे भी अगर हाथ हों, तो अगर इस पर लग भी जाते हैं तो आपका रिमोट बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। आप बस क्लिंग रैप को बदल सकते हैं और फिर से रिमोट को यूज़ कर सकते हैं और इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। बहुत ही आराम से काम होता है, ऐसा भी नहीं है कि रिमोट काम करना बंद कर दे। मैंने तो इसके ऊपर मास्किंग टेप लगाई है क्योंकि मुझे सेलो टेप नहीं मिल रही थी। आप चाहें तो सेलो टेप भी लगा सकते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसके ऊपर क्लिंग रैप से हमने इसे रैप किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा रिमोट बिल्कुल अच्छे से सिक्योर। अब इस पर कितने भी गंदे हाथ लगेंगे ये फिर भी गंदा नहीं होगा, एकदम नया रहेगा। और क्योंकि प्लास्टिक है तो आप इसे हल्के गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से इनको रैप कर दिया है, अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब हमें इन्हें साफ़ करना होगा तो आराम से हम इन्हें साफ़ भी कर सकते हैं। अब बच्चे या फिर हम कितने भी इन पर चिकने हाथ लगाएं, खाने वाले हाथ लगाएं, ये गंदे नहीं होने वाले हैं। तो ये जो तरीका है ऐसा मेरी मदर इन लॉ करती हैं, तो उन्हीं से मैंने सीखा है। आप भी करते होंगे, जो नहीं करते वो एक बार आजमा कर देखिएगा। ऐसे ही कुछ लोग जैसे अपना ये वाटर फिल्टर होता है, इसको क्लिंग रैप से ही पूरा कवर करके रख देते हैं, लेकिन वो भी गंदी हो जाती है, फिर उसको साफ़ करो। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि आप जब क्लिंग रैप को साफ़ करना ही है तो आप ऐसे ही इसे कपड़े से आप इसे ऐसे ही स्पंज वगैरह से साफ़ कर सकते हैं। और ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हाथ बार बार जाना मुश्किल है क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा है, तो मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ और हफ्ते 10 दिन बाद इस पर जब धूल आ जाती है तो इसको वॉश कर देती हूँ और फिर इसके ऊपर दोबारा से कपड़ा डाल देती हूँ। क्योंकि क्लिंग रैप भी अगर ऊपर होगी तो आपको क्या करना होगा, ऊपर चढ़ के इसको क्लीन तो करना ही होगा। कपड़े को तो आप नीचे से ही इसको आराम से निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं और फिर जब इसको धो दें तो फिर वापस इसको ऊपर इस पर लगा सकते हैं। तो मुझे ये कपड़े से कवर करना वाटर फिल्टर ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सेफ लगता है। जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो फिर कभी ऐसा होता है कि आप भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जा रहे हैं या फिर कभी भीड़ भाड़ वाली बस में जा रहे हैं, तो उसमें बड़ा ख़तरा रहता है कि कहीं कोई आपकी ज़िप खोल कर आपके बैग की पैसे ना निकाले। तो ये सेफ्टी पिन बड़े ही काम की, आप ज़िप में इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, अब कोई अगर ज़िप खोलने की भी कोशिश करेगा तो बिल्कुल नहीं खोल पाएगा क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से इससे लॉक्ड हो गई है। तो आप आराम से मार्केट जा सकते हैं, चाहे वो कितनी भीड़ भाड़ वाला हो, चाहे किसी भी बस में भी जा सकते हैं, चाहे उसमें भी कितनी भीड़ हो, क्योंकि अब आपका बैग बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो गया है। और कई बार हमारे जो टैप्स होते हैं इनके अंदर जो जाली लगी हुई होती है उसमें कई बार कूड़ा या छोटा छोटा सा कुछ मिट्टी वगैरह जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से टैप में पानी बहुत ही कम आता है। इसके लिए हम लोग प्लम्बर को बुलाते हैं, प्लम्बर अच्छे खासे पैसे ले जाता है। तो इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं, बस इसे निकालिए और इसमें ये इस तरीके की जाली होती है। इसको आप किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए, इसके अंदर वाइट विनेगर डालिए और फिर वो जो फ़िल्टर है, जो टैप वाले फ़िल्टर होते हैं, उसको इसके अंदर डालकर कम से कम 1 घंटे के लिए रख दीजिए। अगर सबसे ज़्यादा अच्छा तब होगा जब अगर आप इसे ओवरनाइट इस तरीके से पानी में डालकर रख देंगे, लेकिन मैंने तो सिर्फ 1 घंटे के लिए रखा था। इसमें जितनी भी धूल गंदगी मिट्टी होगी वो आराम से निकल जाएगी, आप देख सकते हैं। और बस चाहे तो आप इसे ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने तो नहीं किया, मैंने ऐसे कैसे ही इसको फिर लगा दिया था और जितना भी पानी स्लो आ रहा होता है ना
जब आप इसको लगाएंगे इसका कचरा क्योंकि सारा निकल चुका है तो पानी की भी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब भी कभी अब आपके टैप पे पानी कम आए तो आप हमेशा यही नुस्खा आजमाएं। देख लीजिएगा सारा का सारा जो कचरा है वो ऐसे निकल जाएगा और टैप में पानी फिर से पहले की तरह ही तेज़ आने लगेगा। जब आप अदरक को स्टोर करते हैं तो उसे फ्रिज में ना स्टोर कीजिए, इसको आप एक कागज़ में स्टोर कीजिए और बाहर रखिए, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ जो अदरक होता है वो गलने लग जाता है। आप गले हुए अदरक को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, बाहर रख के थोड़ा सा सूख जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको ग्राइंड करके कूट कर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो उससे पहले ये ख़त्म हो जाएगा। तो पेपर में रखना ज़्यादा सेफ़ होता है बजाय कि फ्रिज में रखने के। ठीक इसी तरीके से नमक को कभी भी स्टील के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ये तो खैर बहुत पुराना नुस्खा है, या आपने अपनी मम्मी को अपनी मदर इन लॉ को ज़रूर करते हुए देखा होगा। तो क्योंकि स्टील में रखे रखे एक तो स्टील के बर्तन में नमक से जंग लग जाता है और इससे नमक की भी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए इसको। हो सके तो कांच के बर्तन में रखना चाहिए। मेरी मदर इन लॉ तो कांच के बर्तन में रखती हैं, लेकिन मैंने एक दो बार कोशिश की है रखने की, मुझसे कांच के बर्तन में वो टूट गया। तो फिर मैंने तो जैसे इसे अलग से रख रखा है एयर टाइट कंटेनर के अंदर। आप इस तरीके से भी इसे रख सकते हैं और इससे उसमें मॉइस्चर भी नहीं जाएगा, नहीं तो नमक में मॉइस्चर चला जाता है। तो ये थे छोटे मोटे टिप्स। अगर आपको इनमें से कोई भी टिप नया लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा टिप नया लगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।